ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपकी पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 4 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज दोपहर 12:24 के पश्चात भद्रा रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:41 से दोपहर 2:03 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:56 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 11:18 से दोपहर 12:41 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:26 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध ने बदला अपना घर। बुध ग्रह ने कल रात्रि 9:52 पर बदला अपना घर। बुध ने किया कुंभ राशि में महाराशि परिवर्तन। आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में अब बात कर लेते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के कुंभ राशि में महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोडपति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस में हुआ है, 11वें भाव में हुआ है। तो क्या होगा महाराज, जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं, व्यापारी जो दर्शक हैं, उनको अपने बिजनेस में, व्यापार में मिलेगा मनचाहा लाभ। नए व्यापार का, नए सौदों का हो सकता है आगाज। उपाय, किन्नर को हरे रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर हुआ है, 10th भाव में हुआ है, आपके वर्किंग हाउस में हुआ है। तो क्या होगा महाराज,
नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है आपको, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है आपका। और जो हमारे बेरोजगार दर्शक हैं, काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर कहूँ, रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार। उपाय, गणेश जी की प्रतिमा को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस में हुआ है, 9वें भाव के अंदर, आपके लक हाउस में, आपके भाग्य के स्थान में। तो क्या होगा महाराज, आपको आपकी तकदीर का पूरा पूरा साथ मिलेगा, किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा, लक फैक्टर का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और कहते हैं तकदीर अच्छी तो सब अच्छा, भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। मिलेगी हर कार्य में मनचाही सफलता, 100% सफलता। उपाय, वृद्धाश्रम में ताजा फलों का दान कीजिएगा, बुध के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। देवराज जुड़े हैं उदयपुर से, अपने बेटे के लिए पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3/2005। हाँ। और समय है सुबह 5:45 AM, रुद्रराज। वो कई है, प्रश्न कई है आपको? उसका कैरियर और विवाह के बारे में पूछना। अब बाहर कहीं कर रहे हो? मानो वो पढ़ाई कर रही हो, 2nd ईयर कि मैं निदान मैंने कॉलेज। अच्छा, अपने उदयपुर ही। अच्छा, ठीक है। इसकी जन्म कुंडली जहाँ तक अभी 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो गई है बचपन में ही, और अब गुरु की महादशा इसको चल रही है। और गुरु की महादशा में भी अभी वर्तमान में बुध का अंतर है। शादी ब्याह का तो अभी इसका समय है, इसके अगले साल, इसके बाद में विवाह योग बनेंगे, मई 2027, 1.5-2 साल बाद में। और प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, ज़मीन जायदाद का काम कर सकता है। सरकारी नौकरी के लिए भी कोशिश करे तो सरकारी नौकरी भी लग सकती है। और व्यापार करे तो फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट, कॉस्मेटिक का काम, प्रॉपर्टी का काम, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, खाने पीने का काम कर सकता है। इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह, एक तो बुध नीच राशि का है। बुधवार को इसको हरा पहनाना नहीं है, हरा खिलाना नहीं है, इसके नाम से हरी चीज़ों का दान करना है, हरे फलों का दान करना है बुधवार को। हर साल इसके जन्मदिन पे, अभी इसका जन्मदिन आएगा तो वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करने का है। पितृदोष बना हुआ है तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास रसोई घर में जलाया करें। और एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, बच्चा राइज करेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। सितंबर 2026 के पश्चात आपको बच्चे के ग्रहों में जीवन में बहुत सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक पुखराज रत्न भी हम इसको पहना सकते हैं, 5.25 रत्ती का, इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के पास वाली में। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, महेश जी भीलवाड़ा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मेरे को मकान बनाना है तो कंफ्यूजन है और बन नहीं रहा है। भीलवाड़ा बनाऊं, जयपुर बनाऊं, कहाँ मेरा अच्छा रहेगा? 20 मई 1972 शाम को 5:15 पे। और ऐसा है महेश जी, आपकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जन्म जो है वो मघा नक्षत्र का जन्म है। माता पिता यदि हैं तो उनसे पूछिएगा, आप पैदा होते ही आपके मघा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति हुई थी या नहीं हुई थी। नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की विधिवत शांति करा लीजिएगा। सिंह राशि है, सिंह राशि पे शनि की ढैया का भी प्रभाव है। ऊपर से 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। और राहु जो है वो मानसिक रूप से उद्वेलित करता है, डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन मार्क करता है। वर्तमान में आपको राहु की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। और शनि जो है वो आपका सूर्य के साथ में बैठा है, पितृदोष का भी निर्माण करता है। आपके घर में आपकी 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। आपकी धर्मपत्नी को बोलिए कि प्रतिदिन रसोई घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाए।
एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। अब प्रश्न ये है कि आप जयपुर में मकान बनाएं या भीलवाड़ा में मकान बनाएं, तो मेरे हिसाब से जन्म स्थान पे यदि आप मकान बनाते हैं तो डेट विल बी मच बेटर। तो एक मकान अगर फलता है तो उसके 1 के 10 मकान बनते हैं। जयपुर भी आगे भविष्य में आप बना सकते हैं, लेकिन प्रथम मकान अगर आपको बनाना चाहिए तो भीलवाड़ा के अंदर बनाइए। तरक्की वहीं से शुरू होगी, उन्नति वहीं से शुरू होगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जगह जगह पे आप मकान बनाइए, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं। तो पहला जो घर है आपका वो जन्म स्थान पर होना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। राहु के विधिवत शांति कराइए, भैरव जी के मंदिर में जाइए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, 8th हाउस में होगा। क्या होगा? अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। कोई पुरानी बीमारियां जो है ना वो उभर के आ सकती हैं। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ फैक्टर इन कमिंग फ्यू डेज। उपाय, अनाथाश्रम में शक्कर का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में होगा, 7वें भाव में। क्या होगा? रोजी रोजगार में अच्छे दिन आएंगे। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर कैरियर लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। वैवाहिक जीवन का पूरा पूरा सुख मिलेगा। मैरिड लाइफ का पूरा पूरा सुख मिलेगा। जिनका ब्याह नहीं हुआ है उनको सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा। लाइफ में अच्छे दिन रहेंगे। उपाय, गौ माता की सेवा कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6ठे भाव में होने जा रहा है, 6th हाउस के अंदर। तो क्या होगा? यदि कोई कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, तो उन कोर्ट कचहरी के मैटर्स में, मुकदमेबाजी में आपको विजयश्री मिल सकती है। इन सब झंझटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी काम करें वेल प्लान होकर करें, सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करने का। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक कॉलर है सुजानगढ़ से, सुरेंद्र जी, प्रश्न पूछिए। ठीक है, आपका नमस्कार है। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने भी 2-3 बार बताया था ना, 5 से शिवलिंग को, किसी शिवलिंग को घर में रखना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास नादेश्वर का भी शिवलिंग है, नर्मदा नदी का है नादेश्वर। हाँ, नर्मदेश्वर पास है। तो क्या उसको रखना अच्छा होता है या नहीं होता? सब मेरे पास अंगूठे जितने हैं, इसके बारे में जानकारी दे। नहीं, बिल्कुल, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो घर में रखा जा सकता है। नदी में से निकला हुआ वो माना जाता है। नर्मदेश्वर को रखने के घर में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगेन बात यही है कि कोई बहुत बड़ा नर्मदेश्वर घर में नहीं रखना चाहिए। जो भी आप घर में शिवलिंग रखो उसकी जो हाइट हो वो अंगुष्ठ बराबर हो, तो उसमें कतई कोई दोष नहीं होता है। और शिवलिंग अगर घर में रखते भी हैं तो प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाइए। ऐसा नहीं हो कि आपके शिव हैं, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा होती है, अगर वो ऊर्जा को समाहित नहीं किया गया, जल नहीं चढ़ाया गया, तो वो उस ऊर्जा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। इसीलिए शिव महाराज को ठंडा रखा जाता है, उन्हें जलाभिषेक किया जाता है। तो जलाभिषेक का नियम रहना चाहिए। घर में किसी भी तरह का शिवलिंग हो पर जलाभिषेक अवश्य करते रहिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई आप चांदी का ताबीज़ भी, चांदी का बिलपत्र रख सकते हैं,
तो इस तरीके से आप घर में निर्देशन रखें तो कतई कोई दोष नहीं है। बात कर रहे हैं दैनिक राशि फल की, विशेष तौर पे बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, 5th हाउस के अंदर होगा। तो क्या होगा महाराज, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी तैयारी का, उनके एफर्ट्स का, उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और जो उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने के योग भी बनेंगे। मिलेगी संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति। उपाय, कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा, 4th भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा आपके लिए। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का पूरा सुख मिलेगा। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको जमीन जायदाद के काम में पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय, दरिद्र नारायण को हरी सब्जी का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3रे भाव में होगा, 3rd हाउस में। तो क्या होगा महाराज, पद, पावर, प्रतिष्ठा में तगड़ी वृद्धि होगी। पद, पावर, प्रतिष्ठा में मिलेगा भाई बहनों का पूरा साथ। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में 1 बोरी आटे का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, सुरेश जी अजमेर से जुड़े। प्रश्न पूछिए सुरेश जी। पंडित जी नमस्कार। चरण शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मैं बहुत 1-2 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और पत्नी है जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, जिसका जन्म है 1 फरवरी 1963। 1 फरवरी 1963। 1 फरवरी 53। 63। 1 फरवरी 1963। समय सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे। हाँ जी। और धंधा पानी भी है ना बिल्कुल बंद पड़ा है। काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है 2-3 महीने से। देखिए, जहाँ तक आप दोनों की जन्म कुंडली का सवाल है, और जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि का है। तो पिछले अक्टूबर 2025 से आपके जीवन का एक खराब दौर चल रहा है। ये खत्म होगा 3 अप्रैल सन 2026 को। कभी 3 अप्रैल 2026 को, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। चावल खाओ तो पुलाव शेप में खाओ, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, सफ़ेद बेडशीट पे भी नहीं सोना, सफ़ेद चादर भी नहीं ओढ़ना। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना, दूध, दही, छाछ किसी को भी दान कर दो। शिव मंदिर में जाके शिव अभिषेक करना। जो चीज़ें सुधरेंगी वो 3 अप्रैल 2025 से सुधरेंगी। 1 सवा 6 रत्ती का तिकोना मूंगा तांबे के अंदर या सोने में अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। अपना खुद का काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक अपनी पत्नी की जन्म कुंडली का सवाल है, उनकी जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती। मूलों का जन्म है, मूल शांत नहीं हुए, अश्वनी मूल शांत नहीं हो तो करवा लीजिएगा। इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए। सोते समय सिर पूरब दिशा में रखें। ओम जुम स माम पालय पालय सहजूम ओम, इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। मुझे लगता है 2-3 महीने में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता जैसी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस में होगा, 2य भाव में। क्या होगा महाराज, रोडपति से करोड़पति बनेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कर्जे से मुक्ति होती हुई दिखाई देगी। उपाय, गौ पालक को हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक,
बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? बरसों पुरानी कोई तमन्ना पूरी हो सकती है। सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर जीवन में दिन अच्छे गुजरेंगे। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस में होगा। खर्च, असंतोष, विवादों, कानूनी मामलातों से होना पड़ेगा 2-4। विदेश यात्रा का बन सकता है प्लान। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई राशिफल की। जल्दी से बढ़ते हैं, आज का गुड टिप्स जान लेते हैं। क्या आज के दिन को हर्डललेस बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम के, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गणेश जी महाराज को लौकी के रस का भोग लगाइएगा, फिर उस रस का सेवन कर लीजिएगा। क्या होगा? एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर से पालक की पुली, पालक का जो बंच होता है वो घुमा लीजिएगा और गौ माता को खिला दीजिएगा। बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा। तोते को हरी मिर्च खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अपने ऑफिस, शोरूम के कर्मचारियों में अमरूद के फल बांटिएगा। पूरा दिन वर्किंग सेक्टर में खुशनुमा बना रहेगा, गोल्डन डे बना रहेगा। अपने बेडरूम में संध्या समय में कपूर जलाइएगा, मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में घी का दीपक जलाइएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन कीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।